गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। HDBP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बुक का जो सिलेबस है वो। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक बुक का नाम आरोह भाग 2 और दूसरी बुक का नाम वितान भाग 2 है। तो आज हम आरोह भाग 2 जो अपनी पुस्तक है उसकी जो पहली कविता है वो पढ़ेंगे। और पहली कविता का शीर्षक है आत्म परिचय। जो आत्म परिचय कविता है वो किसके द्वारा रची गई है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रची गई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको कवि परिचय बताऊंगी। कवि परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर 1942 से 1952 ईस्वी तक प्राध्यापक के रूप में नौकरी की। इसके बाद 1953 ईस्वी में वो इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में PhD की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात ये भारत वापस लौटे और भारत सरकार ने इन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत किया। इसके बाद इन्हें राज्यसभा में भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके बाद इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार से यदि हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखें तो इन्होंने अनेक काव्य संग्रह लिखे, जिनमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि इनकी प्रमुख जो कविताएं हैं, काव्य संग्रह हैं वो रहे हैं। इसके अलावा टूटी फूटी चूड़ियाँ, मिलन यामिनी, पुराने झरोके भी इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मकथाएं भी इन्होंने बहुत सारी लिखी, जिनमें इनकी एक आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं बहुत प्रसिद्ध हुई। नीड का निर्माण भी इनकी प्रमुख आत्मकथा है। इसके अलावा बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक ये शीर्षक इनके आत्मकथाओं के हैं। इसके बाद इन्होंने एक डायरी भी लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, प्रवासी की डायरी। इस प्रकार इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। काव्यगत विशेषताएं, इनकी साहित्यिक विशेषताओं में यदि हम देखें तो जो बच्चन जी हैं वो न केवल छायावादी कवि थे बल्कि इन्होंने हालावाद की भी शुरुआत की थी। छायावाद से इन्होंने हिंदी कविता को निकाला था और उसे एक नया आयाम दिया था। इसके बाद इन्होंने जो हिंदी कविता है उसको हालावाद की ओर प्रवृत्त किया था। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें ईमानदारी की भावना बहुत प्रसिद्ध रूप से प्रकट हुई है। हिंदी काव्य संसार में इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भाषा शैली अगर हम इनकी देखें तो इन्होंने बहुत ही सरल, सहज और स्वाभाविक ढंग से अपने विचारों को अपने साहित्य में व्यक्त किया है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बच्चन जी का कवि रूप सबसे विख्यात हुआ है। उनकी जो प्रसिद्धि का कारण है वो उनका काव्य संग्रह है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ साथ बेहतरीन आत्मकथाएं भी लिखी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें ईमानदारी, आत्मस्वीकृति आदि शैली प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इस प्रकार हमने ये कवि परिचय आज यहाँ पर पूरा किया। अब हम करेंगे अपनी जो पहली कविता है आत्म परिचय, उसकी जो व्याख्या है वो अब हम पढ़ेंगे। देखो, इसका पहला जो पद्यांश है वो है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको झंकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि ने क्या बताया है? कवि ने यहाँ पर इस कविता में जो आत्म परिचय कविता है ये कवि ने कहाँ से ली है? निशा निमंत्रण जो उनका काव्य संग्रह है उनसे यहाँ पर ली गई है। इस कविता ने कवि ने अपने बारे में बताया है, अपने जीवन के बारे में बताया है। यहाँ पर कवि ने यह भी बताया है कि यह जो संसार है इसको जानना तो बहुत आसान है, लेकिन इस संसार में अपने बारे में जानना सबसे कठिन कार्य है। यहाँ पर कवि ने अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहा है। जो पहला पद्यांश है उसका हम
अगर प्रसंग देखें तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई है। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है। अब हम व्याख्या देखेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि बच्चन जी कहना चाहते हैं कि मैं इस संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता फिर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जीवन का भार उठाने का यहाँ पर अभिप्राय यह है कि मैं इस संसार में अपने जो जीवन में आने वाले कष्ट हैं उनको लेकर यह जीवन जी रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि फिर भी मैं निराश नहीं हूँ, फिर भी मेरे जीवन में प्यार भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी बहुत प्यार भरी यादें, प्यार भरी बातें आई हैं। और वो यादें क्या है, जो उनके पत्नी के प्यार के रूप में उनके जीवन में जो मधुर स्मृतियाँ आई हैं उनका कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से तारों को छूकर जो झंकृत जो स्वर निकलते हैं और उस स्वर से आसपास का जो माहौल है वो मधुर हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी प्यार आने के बाद मेरा जीवन भी झंकृत हो उठा है, मानो मेरे पत्नी ने आकर मेरे जीवन को संवार दिया है। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि मैं अपने सांसों रूपी 2 तार लिए इस जीवन में घूम रहा हूँ, इस जीवन में फिर रहा हूँ। इस प्रकार कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियाँ आने के बाद भी उसके जीवन में प्यार भी आया है और इसी प्यार को कवि बांटना चाहते हैं और इस संसार की परवाह वो नहीं करना चाहते हैं। हम आगे देखेंगे कि मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि उनके जीवन में चाहे कितने ही दुख हों, लेकिन वो कौन सी सुरा, प्यार रूपी सुरा, सुरा होता है बेटा शराब, प्यार रूपी जो सुरा है उसको ही पीते रहते हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि मैं संसार की परवाह कभी भी नहीं करता हूँ, यानी कि इस दुनिया में कितने भी कष्ट क्यों न हो, मेरे जीवन में भी कुछ मधुर पल आए हैं और उस प्यार रूपी पल को मैं अच्छी प्रकार से जीना चाहता हूँ। उस प्यार रूपी शराब को मैं पिया करता हूँ और मैं इस दुनिया की परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि यह संसार तो केवल उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की परवाह करता है जो इस संसार की कहे अनुसार चलते हैं, इस संसार की बात मानते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो केवल अपने मन की बात सुनता हूँ, मैं केवल अपने मन के अनुसार ही काम करता हूँ। इस प्रकार कवि ने बताया है कि उनके जीवन में वो किसी की परवाह, संसार की परवाह नहीं करते हैं, वो अपने जीवन की मस्ती में मस्त हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलते हैं, अर्थात वह वही काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जो उनका मन करता है। अब हम देखेंगे इन दोनों ही स्टैंजों के जो पद्यांश हमने पढ़े हैं इनका विशेष क्या होगा। विशेष में सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा कि कवि ने निजी प्रेम को यहाँ पर स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके जीवन में भी कोई प्यार करने वाला है। और क्या है, उन्होंने यहाँ पर बताया है कि संसार के स्वार्थी स्वभाव के जो लोग हैं उन पर यहाँ पर उन्होंने टिप्पणी की है। अब आगे देखें तो खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग है। सने सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जग जीवन और सने सुरा में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कवि ने इस प्रकार ये दोनों ही स्टैंजे हमारे पूरे हुए। कवि ने बताया है कि वह इस संसार की परवाह नहीं करता, यद्यपि उनके जीवन में दुख आए हैं, लेकिन उन दुखों के साथ साथ उनके जीवन में कुछ ऐसे भी पल आए हैं जिनमें केवल प्यार ही प्यार भरा हुआ है। इस प्रकार हमारा पहला और ये दूसरा जो पद्यांश है वो कंप्लीट हुआ। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।